हाँ तो भाई क्या हाल चाल। ठीक है, मैंने बोला था क्वेश्चन की बरसात करूंगा और चलेगी अभी तो एक दो दिन और। तो देख लो भाई, अब नया क्वेश्चन। अ 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 15 centimeter at a distance of 10 centimeter from it। एक ऑब्जेक्ट है 1.4 सेंटीमीटर हाइट का और उसको है ना एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 15 और वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है कॉन्वेक्स मिरर से। तो फिर पूछा क्या है, कैलकुलेट लोकेशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन नोट करो फिर आगे सॉल्यूशन बताता हूं। कर लिया? चलो आगे चलो, है ना। पहले है ना ऐसे क्वेश्चन सही सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है, और ट्रिक भी नहीं, बहुत मामूली सी चीज है, जो बच्चे कर लेंगे ना तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई, मैंने तुमको बताया था कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो प्लस में होती है, और दे कितनी रखी है, +15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो यू दे रखा है, यू क्या दे रखा है, यू हमेशा होगा माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शुरुआत में लिख लिया करो, जो भी तुमको क्वेश्चन में गिवन है, जो भी तुमको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लिया करो शुरुआत में, ताकि आगे गलती ना हो। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं एचओ लिख रहा हूं, एचओ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब एक ब्रैकेट बना के मैं लिख रहा हूं गिवन। समझ आ गई? अब लोकेशन ऑफ इमेज बतानी है पहले तो। ठीक है, मैं पहले लोकेशन ऑफ इमेज निकाल रहा हूं। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, इतना समझ आया? f कितना लिख सकता हूं, 15 प्लस में है। ठीक है, v निकालना है, u नेगेटिव में है, u किस में है, नेगेटिव में है, तो 1/v = 1/15। इसको यहां ले गया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, बताओ जी, 150/25 लिख सकता हूं क्या, या नहीं लिख सकता? बताओ, कोई गलती तो नहीं हुई है? सही है, काट दो, 25 6 जा 150, तो v आ गया 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर कॉन्वेक्स मिरर में v पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब इमेज तो वर्चुअल बनेगी भैया। हैं? सही है, गलत है? सही है, पॉजिटिव में आया भाई। ठीक है, ये तो v आ गया अपना। अब हाइट ऑफ इमेज और पूछिए, मिटा दो इसको या बगल में लिख दू? मिटा देता हूं, मैं लिख लूंगा, तुम नोट कर लिया होगा तुमने। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर था 6 सेंटीमीटर = v। v है 6 सेंटीमीटर। सेकंड, एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ, घर पे छोड़ दो, अभी आ रहे हैं, निकल रहे। हाँ जी, तो फिर आंसर क्या है, तो v आया था अपना 6 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से। तो हाइट ऑफ इमेज होती जी, पहले मैग्निफिकेशन निकाल दूं क्या? मैग्निफिकेशन निकाल दो यार, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे करना। ठीक है, v पॉजिटिव में है 6 सेंटीमीटर, u किस में है भैया, माइनस में ही है, तो -10 सेंटीमीटर।
ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो 6/10, मैग्निफिकेशन 0.6 आ गई। बताओ हाँ या ना, मैग्निफिकेशन 0.6 आ गई। अब हमको तो लेकिन हाइट ऑफ इमेज पूछा है, तो निकाल दो HI/HO इज इक्वल्स टू M। क्या ये भी होता था या नहीं होता था? होता था। तो HI इज इक्वल्स टू M इंटू HO लिख सकता हूं। HO कितना दे रखा था भैया? 0.6 इंटू 1.4 सेंटीमीटर दे रखा था जहां तक मुझे याद है। अब हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई बताओ मुझे जल्दी से। हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई? हाइट ऑफ इमेज अपनी आ गई 6.24, 0.84 लिख दूं, 0.84 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गई 0.84 सेंटीमीटर। तो बताओ अब थर्ड को और बता दो, नेचर ऑफ इमेज कैसा होएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, और कैसी होगी बताओ? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, तो और भी बता दो कैसी होगी बताओ। या फिर स्मॉलर इमेज को डिमिनिश्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो और होगी इरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव में आया है सब कुछ, देख लो हाइट पॉजिटिव में आई है, नेगेटिव में आती तो है ना इमेज होती इन्वर्टेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, अब नोट कर लेना भाई। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, लिखने की जरूरत नहीं थी भैया। क्या है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगला वीडियो भी क्वेश्चन पे ही होगा, फिर हम रिफ्रैक्शन पे चलेंगे, जो मुश्किल होता है थोड़ा सा बच्चों के लिए। रिफ्रैक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं तुम अब यूं मत कहना कि हमको क्वेश्चन दे दो हम खुद ही कर लेंगे। मुझे पता है तुम लोग खुद कितना करते हो, इसलिए तो करवा रहा हूं, वरना मेरे को क्या है यार, हम तो मस्त मोबाइल चला रहे होते या कुछ और कर रहे होते। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट रिलेशन बिटवीन, क्या है किसमें, यू वी एंड आर। इसमें रिलेशन बताओ मुझे, ऑप्शन दे देता हूं, फिर तुम कहोगे कि भाई ये एमसीक्यू तो करा नहीं रहे। भाई तुमको सॉल्व पूरे ही करने पड़ेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, तुमको एग्जामिनर कोई ढील नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें लाइट चैप्टर के तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो तुमको करवा रहा हूं ना, कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लाइट चैप्टर में। ठीक है, और ये तीसरा ऑप्शन लिख लो भाई, और फोर्थ है ठीक है। चलो बताओ मुझे सही आंसर, पॉज करके फटाफट से कमेंट कर देना भाई सही आंसर। चलो अब सॉल्व कर दूं। अब बहुत बच्चों ने ऐसे कर दिया, और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ की तो हमेशा ही हवा टाइट रहती है, तो करना पड़ेगा। भाई तुमको एक चीज बताई थी मैंने, क्या बताया था मैंने बताया था F इज इक्वल्स टू R/2, ये बताया था मैंने तुम्हें। तो R क्या बताया था मैंने, 2F। क्या बताया था, 2F। तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। अब तो R को क्या लिख सकते हो तुम, रुक जाओ यार क्या गड़बड़ हो गई, नहीं सॉरी हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो F को तुम क्या लिख सकते हो, R/2 लिख सकते हो कि नहीं? अब बता दो करके, ये इसको भी पूरा सॉल्व मैं करूं बच्चों की तरह, तुमको हर चीज बतानी पड़ेगी क्या? u v/v प्लस u
r/2, तो r आ गया अपना 2uv बाय v प्लस u। ये r आ गया भाई तुम्हारा। कितना सिंपल था। आवादों की तो हालत खराब हो गई होगी भाई, हैं? चले आगे, चलो जी बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करे बिना फिजिक्स नहीं आती, पहली बता रहा हूं। लेकिन बिना थ्योरी पढ़े भी फिजिक्स नहीं आती। कहने का मतलब है पहले थ्योरी अच्छे से समझो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करो अगर थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है तो। भाई देखो, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के फिजिक्स नहीं समझ आने वाली है। अब मैं तुमको क्वेश्चन नहीं दूंगा ऐसे कि तुमको दे दिए कि लो कर लेना। भाई मुझे पता है तुम खुद से कितनी अच्छे से पढ़ाई करते हो यार, मैं तुमको वरना ऐसे ही नहीं दे देता क्या। आज का तीसरा क्वेश्चन, अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट is incident on a plane mirror at an angle theta, ठीक है। if the angle between the reflected ray and the incident ray is 80 degree, so what is the value of theta, बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। नोट कर लो, क्वेश्चन पे सॉल्यूशन भी बताया तो नोट कर लिया। अब आगे चलो। इतनी तेज तेज सॉल्यूशन इसलिए करवाऊं भाई तुमको भागना पड़ेगा वहां पे तुम बैलगाड़ी की चाल नहीं चल सकते। देखो भाई, डायग्राम बना के कर लो, कैसे ही कर लो भाई, वैसे तो समझ आ गया होगा जिसको एक बार में आना होगा। तो प्लेन मिरर है, अब एक लाइट इंसिडेंट हुई, ये हो गई नॉर्मल, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे आर आर आई आर, ठीक है। अब बोला है इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे इज 80 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये पूरा है 80 डिग्री। बताओ अब, तो पूछा क्या है, ये पूछा है, ये बता दो भाई ये क्या है, थीटा है। तो बताओ ये कितना होगा। सिंपल सा सवाल, कितना सिंपल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, खत्म क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। और ये हो गया कितना, फिर आई हो गया, एंगल आई हो गया 40 डिग्री, समझ गए। अब ये नॉर्मल 90 डिग्री पर होती है, तो थीटा कितना होएगा, 90 माइनस आई लिख दूं, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 40, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। बताओ ना, हाँ या ना, आया क्या नहीं, नोट करो, फिर आगे भी चलते हैं। भैया जी हमें क्यों तंग करते हो, हम इतने बुरे नहीं हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे पता है कितनी करते हो, ठीक है। और कौन से तरीके के क्वेश्चन दूं यार तुम्हें। चलो जी, एक ये दे देता हूँ, उल्टा क्वेश्चन दूंगा मैं तुमको एक।
देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं या नहीं। A light ray falls on a mirror and deviates 60 degree. Then the angle of reflection. A light ray falls on a mirror and deviates 60 degree. Then the angle of reflection बताओ कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। लो भाई हट गया, क्वेश्चन नोट करो फिर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलो कर लिया क्वेश्चन नोट, चलो आ जाओ। ठीक है, अब लाइट है, एक मिरर पे फॉल करी, ठीक है, प्लेन मिरर मान लो। जब ऐसे मिरर बोला हो ना तो प्लेन मिरर मान लेना भाई, कईयों का भाई कौन सा मिरर है। ठीक है, इंसिडेंट करी तो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब भाई ये बोला है, क्या बोला है, यूं बोला है कि लाइट है जो वो 60 डिग्री से डेविएट करी, मतलब ये दे रखा है हमको, एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री गिवन। डायग्राम बना के लिख लिया करो, पहले जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखो, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी क्वेश्चन सही निकलेंगे, आंसर तभी सही निकलेंगे भाई तुम्हारे, वरना तो गलत होंगे भाई, पहले बता रहा हूं। फिर तुम ये मत कहना बताया नहीं भाई कुछ भी। ठीक है, अब तुमको क्या बताया था भाई, तुमको मैंने क्या बताया था, कुछ बताया था, बताओ, बताया था भाई, क्या बताया था, तुम्हें बताया था डेल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। ये तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था किसी जमाने में, बताओ, नहीं बताया था, बताया था भाई, अब जिसको याद है ठीक है, ना तो जयराम जी की। आई निकालना है हमको, हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, आई इज इक्वल्स टू आर होता है तो मैंने आई लिख लिया, कोई बात नहीं। 60 दे रखा है, ये 180 माइनस 2i, तो 2i इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो 2i इज इक्वल्स टू 120, तो i इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो i इज इक्वल्स टू r होता है, तो हमें ये निकालना था भाई, हमें ये निकालना था, r निकालना था। r कितना आ गया, बोलो जी, सही है, गलत है, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है भाई, 3-4 क्वेश्चन तुमको चिपकवा दिए, सॉल्व कर लेना भाई, ऐसा नहीं वीडियो देख लो फिर बात दो भाई, यार सॉल्व ही नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं है, तुम्हारा पढ़ने का फायदा नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन की बरसात तो चल रही है, और अगले वीडियो में और चलेगी, बस रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन अगले वीडियो में और होंगे, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, इस चैप्टर का मुश्किल पोर्शन थोड़ा सा, रिफ्लेक्शन तो फिर भी इजी है, रिफ्लेक्शन में तो बस आपको है ना साइन कन्वेंशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, और इमेज कहाँ बनती है जो केसेस बताए थे उनको अच्छे से याद करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो रिफ्लेक्शन इजी सा है, जिसने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा, केसेस को ध्यान रखा, वो कर लेगा। ठीक है, और भाई ये बता देना किसी को अगर क्लास 10th के लिए जानना हो कि भाई कैसे प्रिपरेशन में बूस्ट अप करें या फिर कैसे कोर्स जल्दी जल्दी कवर करें, कोई स्ट्रेटेजी जाननी हो तो कमेंट कर देना, बता दूंगा भाई, क्लास 10th मैंने पार कर रखी है,
मेरी 91% आई थी, तो शायद मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और अगला वीडियो और होगा क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर लेंगे। चलो ठीक है ना, बाय बाय।